हैं कि वो तो कुलविंदर कौर थी, यदि हरियाणा वाला ना फंस जाए तो दोनों गंदा पिटता ही उसने। अरे भाई साहब, ये तो यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर है। अगर हमें 2000 किलोमीटर भी जाना पड़ता अपनी बहन के या किसी भाई के सपोर्ट में, तो हम वहाँ पे भी जाते। तो आपका नाम बताओ जी, क्या है? तैयब भाई। कहाँ से आए हो? मेवात से आए। मेवात से पहुंचे हैं। तो उसी दिन पढ़ना चाहिए था जिस दिन उसने ये कहा था कि देश को आजादी भीख में मिली है। तो नमस्कार सभी साथियों अभी हम खड़े हैं नेहरू पार्क जींद के अंदर। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले एक सीआरपीएफ की जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था और आपने देखा था पूरे इंडिया के अंदर बवाल हो गया था। उसी मामले को लेकर किसान साथी आज जींद के अंदर इकट्ठे हुए हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ रवि आजाद जी हैं। रवि आजाद जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले के अंदर? पूरे इंडिया के अंदर ये बात फैली हुई है। देखिए, कंगना रनौत को थप्पड़ तो उसी दिन पड़ना चाहिए था जिस दिन उसने ये कहा था कि देश को आजादी भीख में मिली है। और जिस दिन उसने ये कहा था कि आजादी देश को 2014 में मिली है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन किसान भूलता नहीं है कभी और ब्याज समेत हिसाब करता है। और ये जो किसान की बेटी है कुलविंदर कौर, जो किसानों का अपमान कंगना रनौत ने आतंकवादी खालिस्तानी बोल करके, और हमारी महिला किसानों के लिए ये कहा कि ये 100 रुपए के लिए धरने पे जाती है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ब्याज समेत उसका बदला लिया है। और जहां बात स्वाभिमान की हो, वहां पे तकत ताज और नौकरी भी नहीं देखी जाती। ये स्वाभिमानी कौम है और ये ब्याज समेत हिसाब लिया है। और पूरा देश बहन कुलविंदर कौर के समर्थन में है, वो अकेली नहीं है जी। अच्छा रवि आजाद जी, एक तरह देखा जाए सरकार कहती है कि भाई जो किसान नहीं है, खालिस्तानी है या अलग अलग आतंकवादी हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करती है सरकार, भाजपा सरकार। लेकिन जब किसान किसान के बच्चे जब विदेशों में जाकर गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनको अपना बता दिया जाता है। जब आंदोलन करते हैं उनको जाट बता दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी बहन बेटियों के मेडल जो हो वो 15 रुपए के हैं, और जो सरकार के पाले में जो खड़े हैं उनका मेडल जो है वो गोल्ड मेडल है। तो ये सरकार का जो दोहरा रवैया है, इसके प्रति आक्रोश है, गुस्सा है। और पहले ही सरकार की 4 टांग में से जनता ने 3 ही टांग छोड़ी है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि कुलविंदर कौर की जो नौकरी है उसको बहाल किया जाए। FIR कितने 751 की हो सकती है, उसमें हाथों हाथ जमानत मिलती है। और बेवजह की सरकार एक तरफा कार्रवाई ना करे, बल्कि मुकदमा तो कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। जब कंगना रनौत ने ये कहा कि पूरे पंजाब को उग्रवाद और आतंकवादी कह दिया, तो मुकदमा तो हम मांग कर रहे हैं कंगना रनौत के खिलाफ होना चाहिए जी। अच्छा रवि आजाद जी, कहाँ से साथी आज पहुंचे हैं? देखिए, आज अभी आ रहे हैं साथी, लगातार मेवात से भी हैं, पलवल से भी हैं, कैथल से भी हैं, अलग अलग जगहों से, हरियाणा के लगभग पानीपत से भी हैं, सोनीपत से भी हैं। तो बहुत सारी संख्या में लोग हैं और भी आ रहे हैं और प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। आपका नाम बताओ जी, क्या है? तैयब भाई। कहाँ से आए हो? मेवात से आए। मेवात से पहुंचे हैं। कितने बजे चले वहाँ से? हम वहाँ से सुबह 6 बजे चले। अच्छा, ऐसा क्या है कि मेवात वाले भी जींद आके प्रदर्शन कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं? वो जो हमारी बहन है कुलविंदर कौर, उसको न्याय मिले, उसके समर्थन में आए हैं। उसके समर्थन में आए हैं। अच्छा, इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ जी, ताऊ जी, राम राम। राम राम। अच्छा, बहुत से आंदोलन भी आपने देखे हैं, करते भी रहे हैं। ये आंदोलन दोबारा फिर मतलब भड़काने का जो मामला है, मतलब अभी जब आप सपोर्ट में खड़े हैं कुलविंदर कौर के साथ में, तो क्या सरकार मान पाएगी जैसे पहले हुआ है? देखिए, सरकार मान जाएगी, सरकार कहाँ जाएगी? जो कुलविंदर कौर का तो हम कोई दोष नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि उस लड़की के जो दिल में घाव था ना, उसकी माँ के प्रति था। उसकी माँ को गाली दी गई थी और माँ बाप की जो गाली सुनकर बच्चा
पीछे हट जाता है, हम उसको बच्चा भी नहीं मानते। और हम इस बेटी को सलाम करते हैं को इसने उस बात को याद कर कर उसको इस बात का बदला लिया, थप्पड़ लगाया। देखिए इतनी बात तो जरूर होनी है, जो सरकार ये देखती है ना कि ये आदमी गलत बोलता है, उसको क्यों नहीं रोकती? सरकार ने उसी टाइम कंगना रनौत पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, कंगना रनौत पर केस चाहिए था, तो आज ये घटना नहीं घटती। अगर मैं तो आगे की भी यही कहता हूँ, अगर आगे भी इसी प्रकार बोलते रहे, एमपी हो किसी भी पार्टी का इसी प्रकार बोलते रहे ना, जनता के खिलाफ, किसी संगठन के खिलाफ और किसी महिला के खिलाफ, आगे भी ऐसे होता रहेगा। ये रुकने वाली बात नहीं है। सरकार ये भी ना समझे कि ये बात रुकेगी, नहीं। कन्हैया खाप इसका समर्थन करती है। और जय जवान जय किसान। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास कहाँ से आए हो आप? है। मैं जिला नूह मेवात से आया। नूह मेवात से आए जी। हो? अच्छा, नूह मेवात से यहाँ इतनी दूर से आप आए हो और किस तरीके से देखते हो वहाँ, मतलब? अरे भाई साहब, ये तो यहाँ पे 250 किलोमीटर दूर है। अगर हमें 2000 किलोमीटर भी जाना पड़ता अपनी बहन के या किसी भाई के सपोर्ट में, तो हम वहाँ पे भी जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। अच्छा, कंगना रनौत ने एक बात की, मेरे को थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन जो पंजाब साइड के उग्रवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, उसके बारे में आपका क्या? भाई साहब, क्या है, ये सरकार फेलियर हो चुकी है अब से पहले तक, क्योंकि झूठ का बहुत ज्यादा वक्त तक सवार नहीं रहता है। किसी को पाकिस्तानी बताना, किसी को खालिस्तानी बताना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना। अब लोग अवेयर हुए हैं, अब बहुत लोग जागरूक हुए हैं। अब जो इन्होंने ये चाशनी, धर्म की चाशनियां चटाई थी ना लोगों को, अब उस चाशनी को जनता चाट चाट के ऊब चुकी है। अब इनकी हकीकत जान चुकी है। ये तो एक के थप्पड़ लगाए, आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि 2-4 लोगों के और के भी थप्पड़ लगेंगे। बड़ी बात क्या दिया आपने? बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है जनाब। जब लोग जाग जाते हैं ना, जब जागरूक इंसान जाग जाता है, सच्चाई को जान जाता है कि किसने हमें लड़ाया, किसने हमें बरगला के पूरे देश की जीडीपी को कहां पहुंचा दिया, पूरे देश को गिरवी रख दिया, एक नहीं 10-10 थप्पड़ लगेंगे जनाब। तीसरी बार तो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री, ये तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले गए। भी तानाशाही चल रही है, सारा ईवीएम का फंडा है। जिस वक्त पूरा विपक्ष और पूरी भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर देश का सड़कों पे इकट्ठा हो गया ना, और ये ईवीएम का रोना रो दिया, ईवीएम को बंद करा दी। मैं कहता हूँ 10 सीट भी अगर बीजेपी ला के दिखा दे तो मेरे मुंह पे थूक देना। ये अभी जो विधानसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव आएगा, आप देख लेना, आप नोट कर लो, कम से कम 60+ कांग्रेस की सरकार आएगी। 60+ कांग्रेस की सरकार। अच्छा, भाजपा बार बार दावे कर रही है कि जितने किसान ये हमारा विरोध कर रहे हैं सारे कांग्रेसी हैं। अरे भाई साहब, अगर मुसलमान कोई हक की आवाज उठाता है तो वो पाकिस्तानी है। हमारा सरदार भाई कोई आवाज उठाता है तो वो खालिस्तानी है। अगर किसान कोई हक की आवाज उठाता है तो वो सारे कांग्रेसी हैं। ये तो इनका फंडा है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब धर्म की चाशनी चाट चाट के जनता बिल्कुल ऊब चुकी है, अब बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। अब इनका ठिकाना नहीं है, अब इनका सोपड़ा साफ होना तय। नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास। साथियों, एक चीज और बता देता हूँ, अयोध्या से भी भाजपा को लगभग मतलब ठीक ठाक वोट मिले हैं। बाकी आंकड़े सबको बताए। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? कंगना रनौत को एक बहन ने थप्पड़ लगाया है, उसका कहना था कि हमारी माता जब बैठी हुई थी धरने पर तो 100 रुपए में बैठी हुई महिलाएं बता दिया गया था कंगना रनौत के द्वारा। आपका क्या मानना है? नहीं, आप लोगों को पता है कि ये एक मतलब ऐसी घटिया मतलब वर्ड था जो हमारी आत्मा को भी कहीं ना कहीं चीर के गया था। कंगना रनौत एक नचनिया है, हम तो ये मानते हैं, और कंगना रनौत का मतलब हक है, वो बार बार बिकती है, उसने अपने शरीर की नुमाइश की है, तो उसको लगता है कि जैसे मैं बिकती हूँ, जो नॉर्मल महिला है इनकी भी कोई कीमत होगी। यदि किसी महिला की कीमत, यदि वो सोचती है कि मेरी कीमत, यदि हमारी कीमत 100 रुपए है तो कंगना रनौत की तो फिर कोई कीमत ही नहीं है, वो तो उसकी तो कीमत 0 है। शर्म की बात है कि एक जवान थी वो, और किसान के परिवार की बेटी थी, किसी वर्दी से पहले, किसी नौकरी से पहले वो एक माँ की बेटी थी, उसने अपना फर्ज निभाया। और उस दौरान जो कार्रवाई हुई आप लोगों को पता है, उसने अपने दायरे में रह के उनसे कहा था कि आप अपना बैग और मोबाइल रख दीजिए, पर उसने कहा कि आपका नाम कुलविंदर कौर, आप तो खालिस्तानी है। यदि किसी को आप काम करते हुए जानबूझ के उसको किसी चीज से आप बार बार मतलब हर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा जायज था, और उस गुस्से का कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन बहुत अच्छा हुआ। हम तो कहते हैं कि वो तो कुलविंदर कौर थी, यदि हरियाणा वाला ना फंस जाए तो दोनों का अंदर पिटाई उसने तो ये भी कहा था, कंगना रनौत ने अपनी एक स्पीच सी उसने इंटरनेट पे डाली थी कि चमन सेकंड की लास्ट के जो 10 सेकंड उसने ये कह दिया था, पंजाब के अंदर
उग्रवादी पैदा हो रहे हैं, आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। नहीं, हम अब यदि हक मांगने से नहीं मिलते तो छीन लिए जाते हैं। और जो हमारा पंजाब बड़ा भाई है उसका आप लोगों को भी पता है कि वो लोग ना अन्याय सहन नहीं करते। उन लोगों के अंदर एक जमीर जिंदा है, और जिन लोगों के अंदर जमीर जिंदा होता है तो वहाँ एक्शन होता है। और इस सरकार को ये पता है यदि भारत के अंदर कोई भी स्टेट सबसे पहले रिएक्ट करता है वो पंजाब है और उसके बाद हरियाणा है। तो इन लोगों को पता है, इसीलिए इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी नजर आते हैं। ये तो चाहते हैं कि सभी लोग मंदिर मस्जिद के पीछे लड़े और इनको वोट दे और वो लगातार शासन करे, और हम लोग 5 किलो अनाज की लाइन में लगे रहे। पर इन लोगों को समझ में आ गया, जो लगातार आंदोलन हुआ 4.5 साल में, कि हमारे हक क्या हैं और हमने क्या करना है। तो सरकार को ये लगता है कि जो आम जनता है वो जागरूक हो गई है और उसका नुकसान सरकार को हो रहा है। तो इसलिए कभी आंदोलन जीवी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, पता नहीं किन किन चीजों से हमें नवाजा जाता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हरियाणा और पंजाब ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी लड़े हैं। सरकार ने कई बार बातें मानी है, कई बार नहीं मानी है। अब की बार जो आपने गिरफ्तारी बहाल करने के लिए कहा है कि भाई नौकरी बहाल करें, उसको छोड़े और कंगना पे केस दर्ज करवाएं, क्या लगता है सरकार मान लेगी? नहीं, सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को पता है हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। और आने वाले टाइम में नजदीक ही विधानसभा है, उसका जवाब फिर हम दूसरे तरीके से देंगे। अब हमने लड़ने के सारे तरीके पता है कि किसका कहाँ इलाज किया जाता है। हमारे परमानेंट मतलब हमें समझ में आ चुका है कि इस सरकार को हम कहां से रोक सकते हैं। सर, छोटू राम वाली बात है कि मंडी और फंडी को समझिए, एक निगाह चंडीगढ़ और दिल्ली रखिए और एक अपने खेत पे रखिए। तो आजकल वो पहलड़े किसान नहीं है। इस सरकार का इलाज कहां से होता है, हमें करना आता है। ये जो बड़ा इलेक्शन था, मोदी सरकार कह रही थी 400 पार 400 पार, अब भी बहुत सी सीटों पे मार्जिन 500 और 1000 का है। और आप लोगों को पता है 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ा दिए गए हिंदुस्तान के अंदर, तब ये इतनी सीटें आई है, नहीं तो 100 सीटें निकालनी सरकार के लिए बड़ी समस्या थी। अच्छा साथियों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, 400 पार का नारा लगा रहे थे, भाजपा सरकार की तरफ से नारा लगाया गया था, लेकिन वो जो 400 पार का नारा है, चुनाव आते 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 जैसे गंजे के सिर के ऊपर से बाल जाते हैं, वो नारा भी कहीं न कहीं गायब मिला। हाँ जी रामफल जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले के ऊपर? पूरे मामले में ये है, इन्होंने कहा कि पंजाब में आतंकवाद है, मणिपुर में महिलाओं को नंगी घुमाया गया, वो आतंकवाद दिखाई नहीं दिया इनको। जहाँ कहीं और भी कहीं दंगे करवाते हैं वो आतंकवाद नहीं है, यानी कि एक थप्पड़ ही आतंकवाद इनको दिखाई देता है। और कंगना जो एक बयान दिया था 100 रुपए में ये महिला बैठी है, उनके उसके दिमाग में ये है कि हर महिला पैसे लेके ही काम करती है, जैसे वो खुद काम करती है, जैसा मतलब दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात आ जाती है। भाजपा ने तो कहा है कि हम 50% आरक्षण दे रहे हैं, ऐसा 50 अब तो आरक्षण देंगे, सब कुछ देंगे, तो ये सब झूठी बात है। ऐसे लोगों में जानता हूँ जिनको लगाया था भाजपा सरकार ने, हटाया भी उसी सरकार ने, हटाती भी। आपने उसका जोश नहीं देखा लड़की का, कितना जोश था। अगर उस लड़की का हाथ में उधम सिंह रिवॉल्वर होती नहीं, वो गोली भी मार दे, इतनी जोश में थी। सॉरी, क्यों अपनी मां नानी का दावा दिया, बेइज्जती की कितनी बड़ी चीज हुआ है। वो नहीं उसका बदला लिया कौन सा, बेइज्जती का उसने लिया, माँ का बदला था, वो जोश में उसको की अपना कुछ भी कर सका हुआ। माँ के लिए तो देखो किसान है ना, धरती के लिए लड़ा, उसने लड़ाई जीती, उसने माँ के लिए लड़ाई लड़ी है, जेल में शायद 2 बार भी आ जाए। वो जीते, हम जीता है, लड़ाई बाहर काटेंगे, सोरी ने नौकरी भी दुआवांगे। अच्छा, हाँ, इस बात का वादा उल्टी पक्का चंडीगढ़ दौड़े बिठावांगे छोरी ने। अच्छा, हाँ, एयरपोर्ट के ऊपर। चलो धन्यवाद।